फाइनली मैं स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन बिंग वॉच कर ही लिया और एपिसोड के स्टार्ट में नेटफ्लिक्स का टुडुम देखकर ही पता लग गया था कि ये वाला सीजन मैसिव होने वाला है। और भाई सीजन को तो मैंने बिंग वॉच कर लिया है, लेकिन इस सीजन और शो के खत्म होने के बाद ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कुछ चला सा गया है लाइफ में से। देखो बॉस, इस सीजन की एंडिंग की बात मैं लास्ट में करूंगा कि मुझे इस शो की एंडिंग कैसी लगी, लेकिन अभी बात करते हैं इसकी शुरुआत से। देखो स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जहां पर सीजन 4 में एंड हुआ था। मतलब पूरा हॉकिंस मिलिट्री बेस बना दिया गया है और मिलिट्री अभी भी एल के पीछे लगी होती है और एल मिलिट्री से छिपकर रहती है और बाकी की पार्टी वैकना को ढूंढने और मारने का ट्राई करती रहती है। थ्रू आउट द सीजन कुछ ऐसे सीन भी हैं जो अच्छे लगते हैं और कुछ ऐसे सीन है जो बहुत बोरिंग लगते हैं, जैसे हॉस्पिटल वाला सीन या फिर विल के कम आउट वाला सीन। भाई ये सीन तो सच में बहुत ऑकवर्ड था। मतलब इस सीजन में से बहुत सी फालतू चीजों को काटा जाए तो ये सीजन 1-2 एपिसोड छोटा भी हो सकता था, लेकिन किडनैपिंग वाला सीन तो भाई लेट था। और वहीं से शुरू होता है इस सीजन के हाईलाइट बंदे डिलाइटफुल डेरिक का एक्ट। और मुझे नहीं पता कि लोगों ने इस कैरेक्टर को इतना हाइप क्यों कर दिया है, लेकिन भाई कह सकते हैं ये कैरेक्टर सच में फनी और मजेदार था। मतलब वो किसी से नहीं डरता था। वैकना के साथ हुआ फ्रंट ऑफ सच में फनी था। बाकी इस सीजन में कई सारे कैरेक्टर डेवलपमेंट भी होते हैं, जैसे नैन्सी और जोनाथन का और स्टीव और डस्टिन का। भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत से स्टीव डस्टिन के पीछे क्यों पड़ गया था। बाकी एंड में सब कुछ सॉर्ट हो गया। बाकी एक कैरेक्टर जो इस सीजन का मेन या हीरो कह सकते हैं, जिसको सीजन 4 में नाम मात्र का स्क्रीन टाइम दिया गया था, आपने गैस कर ही लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ विल की। मतलब सीजन 4 में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये बंदा सीजन 5 में वैकना को मारेगा। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सीजन 4 में राइटर कुछ और सोच रहे थे और सीजन 5 में उन्होंने कुछ और ही कर दिया। मतलब पूरी स्टोरी ही बदल दी शायद। बाकी देखो बॉस, विल के ही ऐसे कुछ शॉट हैं जो सच में अच्छे थे, जैसे जब वो डेमोगोर्गन का माइंड कंट्रोल करके उनको हवा में रोक देता है और मार देता है। भाई वो सीन सच में गूसबम्स देता है। बाकी डेरिक के अलावा इसमें एक और नया कैरेक्टर था हॉली, जिसने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन यही कहूंगा कि मैक्स से मिलने के बाद उसका जो एटीट्यूड में चेंज होता है भाई वो अनयूजुअल था। बाकी जिन सवालों के जवाब हमको सीजन 4 में मिले थे, उन्हीं सवालों के और अच्छी तरीके से जवाब हमको इस सीजन में मिल जाते हैं। मतलब कह सकते हो कि ये वो सीजन है जहाँ पर हमको समझ में आ जाता है कि अपसाइड डाउन क्या है, कैसे बना और वैकना कैसे बना। मतलब राइटर्स लोगों ने थोड़ा साइंस के साथ जोड़कर हमको एक लेस डिससैटिस्फाइंग लॉजिक तो दे दिया है अपसाइड डाउन और माइंड फ्लेयर के मोटिव का। बाकी डस्टिन ही वो बंदा है जिसने ये सब क्रैक किया था। मतलब उसने ही सबसे पहले पता लगाया कि भाई अपसाइड डाउन क्या है, कैसे बना है और माइंड फ्लेयर क्या करना चाहता है। मतलब कह सकते हो भाई वो पार्टी का ब्रेन है। भाई ये कॉमेडी सुनो, पहले हमको लग रहा था कि माइंड फ्लेयर है जो वैकना को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सीजन 4 में बताते हैं कि वैकना है जिसने माइंड फ्लेयर को बनाया है। और अब सीजन 5 में फिर उल्टा कर दिया, नहीं माइंड फ्लेयर है जो वैकना को कंट्रोल कर रहा है। भाई समझ नहीं आ रहा कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो डफर ब्रदर्स ने जितना भी रायता फैलाया था सीजन 4 तक, उन्होंने उसको सीजन 5 में काफी हद तक समेट ही लिया। देखो वो शो में इतने सारे लूप होल्स और फ्लॉस हैं कि अगर मैं इन पर बात करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इन पर तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ। मतलब आप काली को ही देख लो, मतलब उसको क्यों ही इंट्रोड्यूस किया गया था, वही मारने के लिए। मतलब उसने कंफ्यूजन ही क्रिएट की है कि डॉक्टर के उस चैम्बर में किसको कैद करके बैठी है। और जब मुझे पता चला कि उस चैम्बर में काली है तो भाई सच में डिसअपॉइंटेड हुआ मैं। लेकिन भाई देखो ओवरऑल शो एंटरटेनमेंट ही था। मतलब सीजन 1 से लेकर सीजन 5 तक आप बोर तो कहीं भी नहीं होते हैं। स्टोरी में कुछ दिक्कत हो या फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन भाई शो फन तो देता है। और इन सालों में इस शो ने कई सारे फैन बनाए हैं और एक नया कल्चर ही बना दिया है। मतलब कह सकते हो कि ये वो वाला शो है जो काफी समय तक याद रखा जाएगा। इस शो ने बहुत सी सारी मेमोरीज दी हैं। शो के सिर्फ कैरेक्टर्स ही बड़े नहीं हुए, शो को देखते देखते हम भी बड़े हो गए, जो बताता है कि बहुत से लोग इस शो को स्टोरी के लिए नहीं देखते थे, वो शो से रिलेट करते थे, उनके कैरेक्टर से रिलेट करते थे। और फाइनली ये शो एंड हो जाता है तो एक फीलिंग आती है कि कुछ चला सा गया है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने इस शो के डाई हार्ड फैन हैं, लेकिन भाई ये शो का कुछ तो मैजिक होगा कि लोगों ने इस शो को इतना सारा प्यार दिया है। बाकी इसका फिनाले जो कुछ लोगों के लिए क्रेजी था, तो कुछ लोगों को शो की एंडिंग उतनी खास ज्यादा पसंद नहीं आई। तो भाई इसके फिनाले एपिसोड पर एक डेडिकेटेड वीडियो में लेकर आऊंगा, उसमें बताऊंगा कि भाई मुझे फाइनल सीजन और इस शो की एंडिंग कैसी लगी, जो एल ने किया वो ठीक किया, और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसे मैं उस वीडियो में लेकर आऊंगा। तो उस वीडियो को तो जरूर देखना। मैं भी आपको छोड़ ही जा रहा हूँ सीजन 4 की एंडिंग की तरह। बाकी तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और याद रखो, वी आर कॉनवर।